जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारा शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य का कितना बड़ा महत्व है। तो वो कौन सी 14 चीजें हैं जो हमें दान करनी चाहिए और वो कौन सी 7 चीजें हैं जो खास तौर पर दान करना जरूरी है। इन चीजों का दान करने से क्या फायदा होता है और ये आपके जीवन में कैसे काम आती हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि दान कैसे करना चाहिए, जैसे हाथ फेरने की विधि या मनसनी की विधि कैसे करनी है, किसे दान देना चाहिए, ये 14 चीजें कौन सी हैं और क्यों ये ही 14 चीजें दान करनी चाहिए, इसका क्या कारण है। मकर संक्रांति पर जो दान होता है उसे शास्त्रों में किस तरह बताया गया है, शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दी जाएगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने और मकर संक्रांति का पुण्य कमाने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय सूर्यदेव, क्योंकि ये भगवान सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश का दिन होता है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्यदेव की खास पूजा होती है। पूजा पाठ अच्छे से करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और उनकी कृपा से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप देख रहे हैं कि देवभूमि ज्योतिष संस्थान का नाम बहुत अच्छा हुआ है। इस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी के साथ खर मास खत्म होता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का खास महत्व होता है। कुंभ की महिमा भी बहुत अद्भुत है। हमने कुंभ के बारे में एक खास वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। हम उसे जल्दी ही अपलोड करेंगे। हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप कुंभ स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही कुंभ स्नान का कैसे लाभ ले सकते हैं। कुंभ का महत्व क्या है, शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं इस बारे में। कुंभ की महिमा के बारे में आपको क्यों स्नान करना चाहिए और अगर नहीं जा पाए तो घर पर क्या उपाय करें ताकि आपको कुंभ स्नान का फायदा घर पर ही मिल सके। ये वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, 1-2 दिन में जरूर देखिएगा। यह आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, खासकर मकर संक्रांति और स्नान के लिए। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। इस दिन कुछ खास चीजें होती हैं जिनका दान करना चाहिए। जब हम अपने अंत समय की यात्रा पर होते हैं तब गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हमने यहाँ सही दान किया है तो उस यात्रा में हमें मदद मिलेगी और रास्ता आसान होगा। जब इंसान इस धरती से आगे बढ़ता है तो उस रास्ते में ये सभी चीजें काम आती हैं। जरूरत की चीजें होती हैं और अगर वो चीजें आपने दान की हैं तो आपको वहाँ वो मिलेंगी और आप उनका फायदा उठा सकेंगे। आपकी आखिरी यात्रा आसान हो जाएगी। इसलिए मकर संक्रांति पर दान करना खास तौर पर जरूरी है। कुछ खास चीजें होती हैं जो वहाँ काम आती हैं, उनका दान जरूर करना चाहिए। उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि मकर संक्रांति पर 14 चीजें कौन कौन सी दान की जा सकती हैं। अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो ये खास करके युवा पीढ़ी के लिए है। धर्म की जो बात है वो अभी एक आस्था के सागर में गोते लगाने को तैयार है। एक युवा पीढ़ी जो इस तरह के जज्बात महसूस कर रही है कि उन्हें भी कुछ खास करना चाहिए, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में सबसे पहले क्या करना चाहिए। दान देना सबसे अहम है क्योंकि हर संक्रांति पर दान दिया जाता है, खासकर मकर संक्रांति पर हर साल। तो अगर आपने अब तक दान नहीं दिया है और पहली बार करने की सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ हो जो आप पहले दें। ये शुरुआत करना शुभ माना जाता है। अगर आप दान दे रहे हैं तो 14 गोले का दान दीजिए। 14 गोले ले लीजिए या नारियल ले लीजिए, उनका दान करना बहुत अच्छा रहता है। श्रीफल अगर आप शुरू करते हैं तो 14 गोले लीजिए और उनका दान कीजिएगा। दान कैसे करना है इसकी विधि हम अंत में बताएंगे। पहले हम बता देते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए। तो 14 गोले ले लीजिए जो पूजा में काम आते हैं, या फिर आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल भी। तो ये 14 ले लीजिए, इसका दान करना उत्तम रहेगा। सबसे अच्छा ये है कि आप सुहाग की चीजें दान करें। एक सुहाग की पिटारी बनवाएं। इस पिटारी में आप 14 चीजें डाल सकते हैं या जितनी भी आप चाहें। आप चाहें तो 2, 4
या 6 चीजें डालें जो सुहाग में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इस तरह से 14 पिटारियां बनवाएं और वो 14 सुहागिनों को दान कर दें। इसका फल बहुत अद्भुत होता है। पुराण बताते हैं कि जितना सुहाग बांटा जाता है उतना ही आपका सुहाग अमर होता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें पुराने जमाने से सुहाग की चीजें दान करने की परंपरा रही है। अलग अलग मौके पर अलग अलग चीजें दान की जाती हैं। सुहाग की चीजों का दान हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। तो आप सुहाग की पिट तैयार करवा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप एक एक चीज भी ले सकते हैं। मान लीजिए 14 जगह पर 14 दर्जन चूड़ियां ले लीजिए। अगर चूड़ियां नहीं है तो 14 जगह पर 14 सिंदूर की डब्बियां ले लीजिए या फिर 14 मेहंदी की कीप ले लीजिए। मेहंदी भी बहुत अच्छी रहती है। दान करना, अगर आप सकरात पर दान करते हैं तो इसका फल बहुत अद्भुत होता है। अगर नहीं कर सकते तो 14 बिंदी के पत्ते लीजिए और उनका दान कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी माना गया है संक्रांति पर। इस तरह से आप सुहाग की चीजें भी दान कर सकते हैं। सकरात पर आप 14 बर्तन भी दान कर सकते हैं। बर्तन बांटने की भी हमारे यहाँ एक बड़ी प्रथा है। सकरात के दिन लोग बर्तन बांटते हैं। आप 14 लोटे ले लीजिए स्टील के। अगर हो सके तो एक तांबे का जरूर लीजिए, क्योंकि तांबा बांटना बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर तांबे का दान बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक तांबे का लोटा लेते हैं तो वो आपको बहुत फल देता है। आप 14 लोटे बांट सकते हैं, नहीं तो गिलास भी बांट सकते हैं। 14 स्टील के गिलास लीजिए, एक तांबे का लीजिए, या पूजा की जो घंटी होती है वो भी बांट सकते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि उस घंटी को बांट दें। इसके अलावा आप थाली भी बांट सकते हैं, 14 थालियां भी बांट सकते हैं। थाली लो और बांट दो। अगर धातु की बात करें तो पीतल और तांबे का खास महत्व है। अगर तुम पीतल या तांबे के बर्तन बांटते हो तो उसका फल ज्यादा मिलता है। मकर संक्रांति पर बाकी तुम अपनी जेब के हिसाब से देख लेना, जो तुम्हारी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार बांट लेना। जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य होगी उतना ही बांट सकोगे। अब बर्तन बांटते समय एक खास बात ध्यान में रखो, वो ये कि बर्तन कभी खाली नहीं देने चाहिए। मान लो तुम 14 खाली थालियां दे रहे हो, बांटने का ये तरीका ठीक नहीं है। अगर गिलास दे रहे हैं तो 14 गिलास बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके साथ कुछ और चीज़ें भी देनी होंगी, जैसे मूंगफली डाल दीजिए, उसके साथ लड्डू रख दीजिए, या गज़क का टाइम है तो गज़क डाल दीजिए, रेवड़ी डाल दीजिए, या पॉपकॉर्न भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बर्तन हैं वो कभी खाली नहीं दिए जाते। दूसरा सवाल ये है कि लोटा बहुत बड़ा होता है तो क्या उसे पूरा भरकर देना पड़ेगा? नहीं, भरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे 15-15 या 20-20 मूंगफली डाल दीजिए या फिर 2-2 लड्डू डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बर्तन भर के ही देना है। बहुत बड़े बड़े बर्तन भी होंगे तो सबको भर के देना संभव नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डालना जरूरी है, लेकिन बर्तन कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। ये लंच बॉक्स सभी के लिए होते हैं। जब आप किसी को लंच बॉक्स देते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप पूजा का दिया भी बांट सकते हैं, जिसे हम आरती में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मंदिर हर किसी के घर में होते हैं और सुबह शाम की आरती हर कोई करता है। करते ही हैं तो 14 पीतल के दिए बांट दीजिए। ये बड़े दिए होते हैं, इनका बहुत महत्व है। अगर आप दिए बांटते हैं या मंदिर की घंटी बांटते हैं तो उसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। ये जरूर दान कीजिएगा। अब बात करते हैं कपड़ों की। देखिए, इस समय ठंड बहुत होती है। ऐसे में अगर आप ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र दान करने का भी बड़ा महत्व है। आप 14 ऊनी वस्त्र कैसे दान कर सकते हैं? अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 14 कंबल ले लीजिए। 14 कंबल ले लो, 14 कंबल का दान करो। 14 स्वेटर ले लो, स्वेटर का भी दान करो। शॉल भी ले सकते हो, शॉल का दान भी कर सकते हो। एक और खास बात बताता हूँ, इसमें रंग को लेकर कोई टेंशन नहीं है। तुम काला भी ले सकते हो दान के लिए और नीला भी दे सकते हो। इसमें कोई भी दोष नहीं है।
दान देते वक्त तुम किसी भी रंग का कपड़ा दे सकते हो। ऊनी कपड़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। अगर तुम मकर संक्रांति के दिन 14 कपड़ों का दान करते हो, 14 लोगों को दान देते हो, तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। आप इसके अलावा जर्सी या स्वेटर भी दे सकते हैं। अगर चाहे तो कैप भी ले लीजिए। टोपियां आती हैं, इन्हें टोपी या कैप कहते हैं। आप 14 टोपियों का दान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को ठंड से बचाते हैं। आगे जब आपको किसी तरह की परेशानी होगी तो ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। आप बेडशीट भी बांट सकते हैं। बेडशीट का भी अपना महत्व है। तौलिए भी ले सकते हैं। तौलिए का भी दान कर सकते हैं। आप 14 तौलिए ले लीजिए। आप सूट या साड़ी बांट सकते हैं। अगर चाहे तो 14 साड़ियाँ भी ला सकते हैं और दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज के पीसे भी दान कर सकते हैं या फिर पैंट शर्ट के जोड़े ला सकते हैं और वो भी दान कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो जुराब ले आइए। आप 14 जुराब का दान कर सकते हैं। पूजा के लिए जो आसन होते हैं वो 14 आसन का दान भी कर सकते हैं। इस तरह से जो दान करेंगे उसका बड़ा महत्व है। अगर आप ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। आपको बड़ा काम आता है, क्योंकि पुराण में बताया गया है कि जब इंसान की आत्मा अपनी आखिरी यात्रा पर होती है तो वहाँ एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आपने कभी गर्म कंबल या गर्म कपड़े दान किए हैं तो वही आपको वहाँ मिलते हैं और उनके कारण आप उस रास्ते को पार कर पाते हैं। उस समय आपको ठिठुरन से राहत मिलती है। इसलिए आपको अपने जीवन में एक बार जरूर कुछ गर्म कपड़े दान करने चाहिए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो बड़े आते हैं ना, आजकल वो ऊनी भी आते हैं। तो आप 14 लड्डू गोपाल की जो पोशाक हैं वो लेकर आइए और दान दीजिए। क्योंकि लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं, तो जब आप उन्हें देंगे तो लड्डू गोपाल भगवान भी कपड़े पहनेंगे और आपका दान भी होगा। इससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। आपको चप्पल या जूते का दान भी करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो जरूर करना चाहिए। अगर आप संक्रांति पर करेंगे तो इसका फल बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आपने चप्पल या जूते दान किए तो अपने अंतिम सफ़र पर अगर आत्मा होती है तो हमें बहुत ही पथरीले रास्तों पर चलना पड़ता है। रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हें विमान लेने आते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमने किस तरह के कर्म किए हैं और हमें कौन सा रास्ता मिलेगा। इसलिए हमें हर एक रास्ते के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहिए। कभी पता नहीं चलता कि कब उन पथरीले रास्तों पर चलना पड़ जाए। अगर आपने कभी जीवन में जूते या चप्पल दान किए हैं तो वो आपके काम आते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण भी कहता है। अगर आपने कभी गुरु पुराण सुना होगा तो ये बातें आपको याद होंगी। आपको ये जरूर पता होगा कि आपको जिंदगी में एक बार चप्पल या जूते का दान जरूर करना चाहिए और छाता का दान भी करना चाहिए। छाते की बड़ी खासियत होती है। खासकर काला छाता दान करना बहुत फायदेमंद होता है। काले छाते का दान करने से वो आपके सफ़र में भी मददगार होता है, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा होता है, करीब 17 दिन का। और इस 17 दिन के सफ़र में हमें बहुत सी मुश्किलें पार करनी होती हैं। काले छाते की महिमा तो अद्भुत है। अगर कभी मौका मिला तो हम बिल्कुल इस पर हम एक खास वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि जब इंसान की आत्मा अपनी आखिरी यात्रा पर होती है तो उसे किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी में चीज़ें कैसे काम आती हैं। इसके अलावा आप पानी की बोतल और सिपर दान कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको ज़िंदगी में दान करनी चाहिए वो है टॉर्च। टॉर्च की बहुत बड़ी महिमा है। आपने देखा होगा कि सिया दान या किसी की मृत्यु के बाद दान करते वक्त टॉर्च जरूर दान की जाती है। टॉर्च को जिंदगी में दान करना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं पता कि हमारे जाने के बाद क्या होगा। आप जितना दान कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। भगवान सभी के साथ अच्छा ही करते हैं, लेकिन दान पुण्य इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जिंदगी सरल और अच्छी हो सके। ये दान दो तरह से मदद करता है। एक तो अभी जब हम इस जिंदगी में हैं और अगर ये अभी काम नहीं आया
तो अंत में ये दान जरूर काम आएगा। ये पुराणों में भी लिखा है, जो दान दिया जाता है वो कभी बेकार नहीं जाता। या तो ये इस जीवन में आपके काम आएगा या फिर आपके अंत के सफर में। इसलिए आपको जिंदगी में एक बार टॉर्च जरूर दान करनी चाहिए। ये टॉर्च अंधेरे रास्तों में आपकी मदद करेगी। जब कभी जिंदगी में अंधेरा छाने लगेगा तो ये दान की हुई टॉर्च आपके लिए रोशनी का काम करेगी। इसीलिए जिंदगी में एक बार टॉर्च दान करना चाहिए। ये भी 14 दानों में से एक है, पर 14 दान की बड़ी महिमा है। जो भी आप सामान लेंगे वो 14 ही होने चाहिए। तो आप 14 टॉर्च दान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले सतंजय के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया था, जिसमें 5 खास चीज़ों के बारे में चर्चा की गई थी। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें अनाज की महिमा बताई गई है कि अनाज किस तरह से दान करना चाहिए। सतनजा का भी बहुत महत्व है। आप खिचड़ी दान कर सकते हैं, लेकिन ये खिचड़ी किसी ब्राह्मण को ही दी जाएगी। किसी गरीब को तो जरूर दान दिया जाएगा, लेकिन जो 14 चीज़ों का दान करने का नियम है वो आप शुरू कर सकते हैं। एक नियम है जिसमें माताएं बहनें हर साल जो संक्रांति आती है, जैसे मकर संक्रांति, उस दिन 14 चीज़ें दान करती हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आप इस नियम को अगली संक्रांति से शुरू कर सकते हैं। पहला दान क्या देना है हमने आपको बताया। नारियल से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बाद और चीज़ें दान कर सकते हैं। दान किसे देना चाहिए? तो इसमें से ब्राह्मण को या फिर सुहागिनों को दान देना चाहिए। अगर आपके पास सामान है तो ब्राह्मणी को दान देना चाहिए। बाकी चीज़ें ज़रूरतमंदों को या आपके आसपास की सुहागन महिलाओं को दी जा सकती हैं। गरीबों को कंबल वगैरह बांटना चाहिए, क्योंकि वे ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं। जितना ज़्यादा दान ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को सामान देते हैं जो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो वो या तो उसे फेंक देगा या किसी और को दे देगा, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपको ऐसे लोगों को देना चाहिए जो वास्तव में उस दान का फ़ायदा उठा सकें। जो चीज़ों का प्रयोग करें उनका सही से इस्तेमाल करें। कहीं इधर उधर मत फेंकें या बेकार ना करें, तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसी वजह से आपको दान हमेशा उन लोगों को देना चाहिए जो वास्तव में ज़रूरतमंद हों। जब आप उन्हें देंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी और वो खुश होकर आपको दुआ देंगे, जिससे इस दान का महत्व और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको 14 में से एक ब्राह्मण को दान देना है और बाकी का दान ज़रूरतमंदों को दीजिए। अब बात आती है कि दान कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो 14 चीज़ें हैं। जो भी आपका पूजा का जगह है जो साफ सुथरा है, वहाँ गंगाजल छिड़क दीजिए। फिर उन 14 चीज़ों को वहाँ रख दीजिए। 14 चीज़ें रखने के बाद उनके ऊपर गंगाजल मिला पानी छिड़किए, फूल डालिए सबके ऊपर और चावल भी डालिए। अगर हो सके तो हर एक पर एक एक तिलक लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में पानी लीजिए, सीधे हाथ में लेकर इन सारी चीज़ों के चारों तरफ घुमाए और उस पानी को छोड़ दीजिए। इसे हाथ फेरना भी कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बात करें जो माताएं और बहनें इस्तेमाल करती हैं, तो इसे संकल्प भी कहते हैं। इस तरह से हाथ जोड़िए, जल फेरने के बाद हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए। और अगर किसी को दान देना है तो दोनों हाथों से सिर झुकाकर प्रेम से दान दीजिए। दान देते समय ध्यान रखिए कि आपके मन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। आप दान देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रेम से दान दीजिए। जब किसी गरीब को दान दें तो आपके मन में छोटे बड़े का भाव नहीं आना चाहिए। दान दीजिए, प्रेम से दान दीजिए, दोनों हाथों से दान दीजिए और जो भी लेना है वो भी दोनों हाथों से ही लीजिए। सुबह आप दान की चीज़ें रख दीजिए, फिर दिन में जब भी आपको फुर्सत मिले इन चीज़ों को बांट सकते हैं। ये थी जानकारी कि सकरात पर आपको कौन सी 14 चीज़ें दान देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए और क्या विधि होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखें, इससे सूर्यदेव खुश होंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी जरूरी जानकारियां मिलती रहें। से ले सकते थे और बेल आइकन को जरूर दबाना
भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।